प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं अब्दुल रज़ाक मेमन। आज हम आपको भिटशा शहर, जहां पर बरे सगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर है। ये वो शहर है जहां पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इस शहर के ज़रिए अमन, मोहब्बत, प्यार और भाईचारे का दर्स दिया। मगर इस शहर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यहाँ पर एक होटल पर मज़दूर काम कर रहे थे, जिन पर फायरिंग करके एक भाई को कत्ल किया गया है, जबकि दूसरे भाई को ज़ख्मी किया गया है, उसको भी गोलियां मारी गई है, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ताहम इस हवाले से हम पुलिस अफसरान और उन वर्षा से बात करेंगे और एनी शाहिदीन से बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया है और इन मज़दूरों पर फायरिंग क्यों की गई है। अभी मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। मेरे अक्ब में आप देख सकते हैं ये वो होटल है जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। ताहम जिस दिन ये फायरिंग हुई थी उस रोज़ ये होटल खुला हुआ था। यहाँ पर वो दो सगे भाई लाशारी बिरादरी के बैठे हुए थे, जिन पर फायरिंग की गई, जिसमें एक भाई जो है कत्ल हो गया। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन यहाँ पर एक एनी शाहिद मौजूद है जो हमें इस सूरत हाल से बताएगा। भाईजान बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन? यहाँ पे उस दिन ये सुबह सुबह ये होटल खोल रहे थे। यहाँ पे कार में आए थे 3-4 लड़के थे, समझ रहे हो। उन्होंने उसको बुलाया, लड़के को बोला हमारे साथ गाड़ी में आके बैठो। वो लड़का गाड़ी में नहीं बैठा, तो फिर उससे इनकी थोड़ी वो बहुत तू मैं हुई, उसके हाँ तलखलामी हुई। तो वो आ रहा था तो पीछे से उन लोगों ने फायरिंग कर दी। अच्छा, हाँ, उन जो कार में सवार लोग थे उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग से कितने लोग मुताबिक कितनी फायरिंग हुई? मतलब कितने? दो भाई थे। एक भाई को उन्होंने 10-12 गोलियां मारी हैं, एक को 2 लगी हैं, वो गिर गया इधर आके। अच्छा, हाँ। फिर यहाँ पे लोग आ गए, उनको पुलिस आई, क्या वो लोग फरार हो गए? क्या हुआ था? वो लोग फरार हो गए, पुलिस देर से आई थी। अच्छा, हाँ। गाड़ी में थे वो गाड़ी में थे, कार में थे। फिर वो पुलिस का जो जख्मी थे उनको कहाँ अस्पताल लेके गई? उनको उनके रिश्तेदार आए थे, यहाँ करीब उनकी होटल है, वो भाग के आए, उनको इधर बिठाया, फिर लेके गए हॉस्पिटल में। अच्छा। एक तो वहीं पे फौत हो गया, एक को लेके गए। क्या नाम था कुछ आप जानते हो? किस जिनको मारा गया उनका क्या नाम था? एक का नाम अनवर लाशारी है, दूसरे का नाम हमें नहीं आता है। दोनों भाई थे। हाँ। आपने इस एनी शाहिद की गुफ्तगू सुनी। इसका ये कहना है कि 2 भाई यहाँ पर बैठे थे जिनको बुलाकर उन पर फायरिंग की गई, और ये भी इनका कहना है कि 10 से 12 गोलियां चलाई गई है। ताहम हमारे साथ इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ इसके भाई भी मौजूद है जिसको यहाँ पर गोलियां मारी गई। हम उससे भी बात करते हैं, वो क्या कहता है। फायरिंग के दौरान कत्ल होने वाले अनवर अली लाशारी और मुनसब लाशारी जो ज़ख्मिया, उनका सगा भाई हमारे साथ इस वक्त उस मकाम पर मौजूद है जहाँ पर ये वाक़या पेश है, तो मुझसे बात करेंगे। भाईजान क्या नाम है आपका? रब नवाज। क्या हुआ था ये बताएंगे कि जो कत्ल हो गए, क्या कहेंगे आप, क्यों वाक़या पेश आया? नहीं, हमारी उन्हों के साथ कोई दुश्मनी थी नहीं, कभी वो हमारे होटल पे आए नहीं, चाय पी नहीं, क्या बस नहीं जान थी नहीं पहचान। तो वो जैसे आए तो बच्चे को बोला आजा, वो नशे में थे, धुन थे नशे में। तो उन्होंने बोला कि आप आओ, गाड़ी हम आपको सिखाते हैं, यानी कि आपको हम गाड़ी चलाना सिखाते हैं। तो बच्चे ने बोला भाई हम होटल के मज़दूर हैं, हम नहीं आएंगे। हमारे को भाई ने छोड़ा कि आप होटल पे रहो, होटल का ख्याल रखो, हम नहीं चलेंगे साथ। तो इन्होंने बच्चे को हाथ से पकड़ा, तो घसीट रहे थे कार के अंदर। तो जब मुनसब अली आया, भाई है वो भी हमारा, तो उधर से आया, बोल रहा है भाई नहीं बैठना, तो नहीं बैठना। उसने भाई के हाथ को पकड़ा तो वो उधर खींच रहा था, तो गाड़ी वाला अपनी तरफ खींच रहा था। तो जो पीछे लोग बैठे थे तो साईं थे पता नहीं कौन, तो उन्होंने बोला आपका क्या जाए? तो उसने बोला भाई मेरा वो भाई है, मैं तो बीच में आऊँगा। तो फिर हमारे मामू का लड़का भी बैठा था, सुबह को रात को रिक्शा चलाता है, तो होटल पे आया हुआ था बैठा। जब उसने देखा ये गौर कर रहे थे तो वो आया, बोल रहा है भाई क्या बात है। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, आप जाओ। तो जैसे वो थोड़ा पीछे मुड़े तो उन्होंने फायर शुरू कर दिए। किसने फायरिंग किया, कहाँ से फायरिंग की? कार में बैठे हुए थे, उन्होंने फायर किए। अच्छा, हाँ, पहले अनवर अली को उन्होंने कत्ल किया, जब दूसरा चिल्लाता हुआ अंदर भागा तो उसके पीछे भी उन्होंने फायर किया।
अच्छा, अनवर अली को कितनी गोलियां लगी? अनवर अली को 18-19 गोलियां लगी थी। हाँ। और जो आपका दूसरा जख्मी है भाई मुनसब, उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त? उसकी अल्लाह रहम करेगा, अभी तो हॉस्पिटल पे, हम तो नहीं गए उधर, बड़े भाई लोग गए हैं, अभी जांच पड़ताल अल्लाह मालिक है। विदिशा शहर में दो सगे भाइयों पर फायरिंग का वाक़या कैसे पेश आया, हमारे साथ इस केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर अली मोहम्मद बजीर, जो इस वक्त SHO विदिशा भी हैं, वो मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे। बजीर साहब, ये बताएं कि ये वाक़या जो है वो कैसे पेश आया और ये कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, और अब तक इस वाक़े के मुताबिक क्या पेशरफ्त हुई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 8 तारीख की सुबह फजर के टाइम पे ये वाक़या हुआ है। तो जैसे ही मुझे कॉल मिली है तो मैं 4 से 5 मिनट के अंदर वहाँ सरज़मीन पे पहुँचा हूँ। तो वहाँ देखा है कि एक इंजर्ड है और एक डेड बॉडी है। इंजर्ड को फ़ौरन हमने हॉस्पिटल भेजा और फिर डेड बॉडी को हमने गाड़ी का बंदोबस्त करके फिर ले गए हॉस्पिटल। वहाँ से उसका पोस्टमार्टम कराया और इंजर्ड को हमने फ़ौरन हैदराबाद के लिए रेफ़र करा दिया। तो बाद पोस्टमार्टम के जो मुद्दई हैं उनसे कोई और भी लोग थे, तो इन लोगों ने एम्बुलेंस में डेड बॉडी लेके जाके नेशनल हाईवे बंद कर दिया। भाई आप हमें पुलिस को कुछ टाइम दो तो हम आपको, अब अगर आप हमें एंगेज कर दोगे इधर ही तो मुल्ज़मान को हम कैसे पकड़ेंगे। तो 4-5 घंटे रोड ब्लॉक की वजह से और हम पुलिस को एंगेज करने के बाद जो है हमें उन्होंने मोहलत दी। इस बीच में हमारे SSP साहब थे शहीद बेनज़ीराबाद के सेठार साहब, उनका भी वहाँ से गुज़र हुआ। सेठार साहब ने भी उनसे बात की, तो मैंने सेठार साहब से के सामने भी ये कमिटमेंट की, सर मुझे अगर 2 घंटे ये लोग दे दें तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से मैं ये कर दूंगा, सारा डिटेक्ट कर दूंगा। फिर आपने वो गिरफ्तारियाँ की हैं? जैसे ही इन लोगों ने रोड खोला हम आज़ाद, यानी हमें कोई टाइम मिला, हमने 2 से 3 घंटे में मेन जो है मुलजिम वो CCTV फुटेज में हमने जाके चेक किया तो एक सिल्वर स्लेटी कलर टाइप की एक गाड़ी है, इम्पोर्टेड गाड़ी है। तो उस गाड़ी की हमने मालूमात ली थी ये गाड़ी किसकी है। तो हमें पता चला कि ये काशान खोसो है, यारवंत खोसो, जो यहाँ साबका DHO भी रहे हैं मटियारी के ज़िले के। तो हम जाके उसके घर पे रेड किया, उसको हमने अरेस्ट किया, उससे हमने तफ्तीश शुरू की। तो उसने बताया कि गुजरी रात, जो गुजरी गई रात, इस पे मेरे पास एक दोस्त आया था हसन मेमन हैदराबाद से, जो हाला का है, रहने वाला है। वो आया था, उसकी ज़मीन है मेरे साथ, वो ज़मींदार भी है। तो हमने आप बैठ के आपस में कचहरी की। उसके बाद हम उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी करके मेरी गाड़ी में बैठ के हम चले गए विदिशा, जिसके अंदर मैं था और वो हसन था, एक जमशेद नामी खोसो था, 3 लोग हम गए विदिशा अली हैदर शाह के पास। तो अली हैदर शाह के पास जब गए तो अली हैदर शाह के पास उधर बैठे हुए थे अली हैदर शाह, दूसरा मोहम्मद शाह और दूसरे उसके कोई मुरीद वगैरह बैठे हुए थे। हमने वहाँ भी जाके खाया पिया। उसके बाद जमशेद को हमने उधर ही छोड़ा है। फिर 4 लोग हम गाड़ी में बैठे हैं, अली हैदर शाह, मोहम्मद शाह, काशान जो उस गाड़ी का मालिक है, और चौथा हसन मेमन। ड्राइविंग जो है वो की है मोहम्मद शाह ने। तो यहाँ से विदिशा से फिर रात को लेट आवर से में हम निकले हैं और रोड पे। तो डे का आवाज़ फुल करके बजाना, फायरिंग करना हवाई, ये वो करते हुए हम गए फिर वापस काशान की गांव। फिर वहाँ पे हसन मेमन उतर जाता है गाड़ी में, खौफ की वजह से, रफ ड्राइविंग की वजह से। तो वो वहाँ उतर गया। फिर ये वापस तीनों लोग वापस आए। फिर आके इन लोगों ने अली हैदर शाह को विदिशा वापस उतारा है। विदिशा अली हैदर शाह को उतार कर जमशेद को उठाया है, जो पहले से गांव से ले आए थे।
फिर ये तीनों वापस गए। ड्राइविंग की है मोहम्मद शाह ने, और काशान खोसो बता रहा था कि मैं आगे बैठा हुआ था और पीछे जमशेद था। इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से 2 सगे भाइयों की फायरिंग के वाक़े में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 3 मुल्ज़मान को, जो नामज़द मुल्ज़मान हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। वो लाकब में हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये 2 मुल्ज़मान हैं पुलिस के मुताबिक। एक ये हसाम मेमन है और एक अली हैदर शाह साहब हैं, और एक जो है यहाँ पर काशान खोसो है। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। भाईजान बताएंगे शाह साहब, आपने जो है एक मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, क्या किया? जी सर, बात ये है कि हम जो है टाइम था, मैं फैमिली से जो है दिन में निकला हुआ था हैदराबाद, और 2:15 बजे तकरीबन बिरशाह पहुंचा अपने औताक पे। तो इनका राब्ता चल रहा था, ये ऑन थे पता नहीं क्या 7-8 बजे से, और मैं फैमिली से निकला हुआ था, थका हुआ था, तो बिरशाह पहुंचा। तो इन्होंने जो है वॉइस वगैरह करके भाई हम आ रहे हैं बिरशाह, और हम बैठे थे थके हुए थे बहुत, मैं था और मेरे साथ कज़न। इन्होंने, मेरे कज़न ने और इन्होंने प्लान बनाया कि राउंड पे चलते हैं, मार्केट से पता नहीं क्या ये वो। और जैसे ही निकले हम, भाई न्यूट्रल थे, तो ये भाई जो है आगे बैठा था, मेरा कज़न आगे, मैं पीछे साइड पे, काशान को उस साइड पे। तो गाड़ी जैसे ही जो है ना अल्लाह के नाम से निकली, फुल जो है स्पीड होती है, फुल लॉक थी उसकी। तो हम जो है न्यूट्रल थे, हमें डर लगा, और 100 मीटर तकरीबन करीब थे मोरी के, तो ब्रेक लगाई है उन्होंने। तो जब खंडू से थोड़ी मोबाइल थी वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ मोबाइल देख के जो है काशान खोसे ने फायरिंग की। तो उस वजह से हमें भी जो है थोड़ा ये हुआ। फिर खंडू जब पहुँचे तो गाड़ी से उतर के वहाँ पे भी शायद फायरिंग वगैरह हुई, भाई उतर गया और मैं ड्राइवर सीट पे बैठ गया, मेरे साथ मोहम्मद बैठा, ये पीछे था काशान खोसो। हम निकल आए बिरशाह। काशान खोसो आपका दोस्त है, आप साथ थे गाड़ी? जी जी। अच्छा, फायरिंग काशान ने की? जी सर। अच्छा ठीक है, ये गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में फायरिंग की? जी सर। ठीक है, फिर आप लोग उतर गए? जी सर, जैसे ही बिरशाह, मतलब मैं तकरीबन 70-80 की स्पीड से आ रहा था, कोई फायरिंग नहीं हुई। फिर जो तंबूरा चौक, बोदानी चौक है, उस साइड से मोबाइल आई। जब खंडू पे फायरिंग की ना, तो उन्होंने देख लिया वो आ रहे थे, तो मैंने गाड़ी रोकी। मैंने ना बात की उनसे, ना कहा। काशान भाई ने बात की उनसे, और उन्हें गालियाँ वगैरह दे के फिर जो है, जो लाशारी बिरादरी जो मर गया है उनसे? नहीं 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 नहीं, मोबाइल, पुलिस मोबाइल से उनसे कलामी? जी जी, वो आ रहे थे और हमने टर्न लगाया बोदानी चौक की साइड से, हवेली के ऊपर जा रहे थे, तो वहाँ पे फायरिंग की और फिर मोबाइल वाले चले गए। आपके कहने का मकसद ये है कि वाक़े से पहले भी आप काशान ने फायरिंग की, आप गाड़ी में मौजूद थे, तो पुलिस आपसे मिली, तो पुलिस वालों से भी कलामी हुई? जी सर, काशान की मैंने बात ही नहीं की उनसे। अच्छा, आपकी नहीं हुई, काशान की? जी, मैं जो है अपनी उताक पे उतर गया, फिर ये भी आए वहाँ पे, फिर 10 से 15 मिनट मतलब बैठे, 3:30 पौने 4 होने वाले थे, और ये निकले। मैं और मेरा कज़न साथ थे, हम बैठे, इनके साथ 4 लोग थे, और ये निकले हैं, फिर हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा जी। ये जो वाक़या पेश आया, पुलिस का कहना है कि जब फायरिंग हुई उस वक्त गाड़ी में आप लोग मौजूद थे? नहीं सर। और गोलियां बरसाई गई उन पर? नहीं सर, मैं नहीं था उस वक्त। मैं जो है 3:30 पौने 4 बजे अपने उताक पे आ गया था। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आप थे उस वक्त? नहीं, मैं भी उस टाइम नहीं था। साईं ने मुझे खंडू में उतार दिया था। साईं ने भी आपसे पहले बात की, खंडू में मुझे उतार के फिर साईं लोग फिर बिरशाह गए। अच्छा, मैं खंडू से अपनी गाड़ी लेके वापसी चला गया। फिर इन मजदूरों को किसने मारा? हमें नहीं पता, ना मैं उस टाइम वहाँ पे था, ना मुझे उस टाइम पता। हमारे साथ इस वक्त काशान खोसो भी मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। काशान, बताएंगे कि आपने एक मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल किया, फायरिंग की, गाड़ी चलाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक गलत आरोप लगाया जा रहा है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं। अच्छा जी। तो फिर ये जो आपने फायरिंग, हम बैठे, खाया पिया हमने, इधर उधर जो भी है, फायरिंग भी जो ये कर रहे हैं वो, मैंने लॉन्ग राइफल मेरे पास थी, हवाई फायरिंग जो की वो मैंने गांव में की। अच्छा, आपने हवाई फायरिंग गांव में की? जी, गांव में की, और अपना खंडू से थोड़ा पहले। लेकिन आप ही के साथ जो आपके जो 2 मुल्ज़मान दीगर गिरफ्तार है, वो ये कह रहे हैं कि चलती हुई गाड़ी में उन्होंने फायरिंग की काशान ने।
जी कौन सा असला था आपके पास? मेरे पास 223 रेमिंगटन बोर MK जी, लाइसेंस है, कैरी परमिट भी है। अच्छा, तो हवाई फायरिंग वैसे करते रहते हैं या नहीं, वो उस दिन क्यों की? गलती इंसान है। हाँ, बता, हवाई फायरिंग की बाकी, और उसके बाद फिर वापस अपने घर चल दिया। क्या पस मंज़र है, क्या सूरत हाल है। यहाँ से इस कमसिन बच्चे की लाश मिली थी जिसको बदफेली के बाद, तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया। एंड ये वो मकाम है जहाँ से मकतूल 7 साल के साथ की लाश मिली। ये पतली और गंदी गली है लांडी का वो मकाम जहाँ पर लाश की मौजूदगी की इतला थी। पुलिस को जब इतला मिली है तो रेस्क्यू इदारे और पुलिस यहाँ पर पहुँचे। अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और इस वक्त भी अहले इलाका एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा क्या सूरत हाल थी, लाश की इतला कैसे मिली, क्या सूरत हाल थी उस वक्त यहाँ? लाश इस तरीके से मिली, यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्मेल आ रही है, तो स्मेल की बुनियाद पे फिर चिपा वालों को बुलाया गया, पुलिस वालों को बुलाया गया। उन्होंने आके शनाख्त किए कि इसकी बॉडी है इसके अंदर। ये स्मेल काफ़ी हो रही थी इलाके में जो है वो जी जी उसकी वजह से घरों में जा रहा था तो घर वाले बोले स्मेल का ही कर, चेक किया उसको तो पता लगा बॉडी। ये गली जो हम देख रहे हैं जहाँ से लाश मिली इंतहाई पतली गली है और लोगों का आना जाना भी नहीं है इस गली में? बिल्कुल भी नहीं है कि तो लोग कोई कचरा फेंक देता है, कोई सफाई कर लेता है, कोई बोलता है हमने सफाई कराई, कचरा किया, ये मसला है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। और जिस मकाम से लाश मिली वो क्या पस मंज़र है, क्या सूरत हाल है। यहाँ से इस कमसिन बच्चे की लाश मिली थी जिसको बदफेली के बाद, तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया। यहाँ से लाश मिली और जहाँ पर उस बच्चे को रखा गया, जहाँ पर बदफेली की गई या जहाँ पर उसका कत्ल किया गया, वो क्या जगह है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ की कोशिश करते हैं कि वो भी मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि उस बच्चे को कहाँ पे लेकर गई है मुल्ज़िमान और बदफेली का निशाना बनाने के बाद जहाँ पर कत्ल किया गया उस मकाम पर चलते हैं। जी बिल्कुल, मेरे अकब में ये वो बाड़ा है जो एक घर के अंदर बनाया गया था जहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर, पालतू जानवर मौजूद हैं, गायें, बकरियाँ। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मकतूल साथ समेत दीगर भी इलाके के बच्चे हैं जिनका जानवर उससे मोहब्बत थी और वो इस बाड़े में आया जाया करते थे। कुछ अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा कभी ऐसी कोई माजी में कोई शिकायत हुई, कभी कुछ ऐसा कोई शक हुआ था आप लोगों को? No, unfortunate, there is no this kind of incident. Still, what happened last day. तो unfortunate we are हमारे जितने भी इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा वो हैं, अपसेट भी हैं और बहुत ज़्यादा feel like एक खौफ सा महसूस कर रहे हैं. But unfortunately there is no playground, there is no park. तो definitely the children play in these states and other areas. बट अगर यहाँ ग्राउंड्स होते हो और क्रिकेट प्ले या कुछ एक्टिविटीज़ होती तो डेफिनेटली बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ खेलते हैं और किस्म की एक्टिविटीज़। बट अनफॉर्चुनेट देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो इस वजह से कि हमारे जो यंगस्टर हैं और मैं काफ़ी यहीं पैदा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 साल का मैं हो चुका हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने ये इंसिडेंट देखा है। आप बताओ, आप इसी इलाके में रहते हो, आना जाना यहाँ पर होता था अंदर? कभी मेरी उम्र 25 साल है, कभी आज से पहले ये कोई काम नहीं हुआ। ये हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जिसमें हमने खुद देखा है। अच्छा ये बताइएगा अंकल, जैसे इन साहब ने बताया कि इस इलाके में कोई प्ले ग्राउंड नहीं है तो बच्चे कहाँ जाके खेलेंगे, तो वो अमूमन यहाँ पे आ जाते थे। तो ये यहीं गलियों में ही बच्चे खेलते थे, कहीं जाते नहीं थे। और ये भी मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ देखा है। ये जो हादसा हुआ है बहुत अफसोस हुआ बच्चे का सुन के। और क्या नाम है, हालांकि सारे बच्चे जहाँ मेले के रहते हैं सब खेलते इधर, यही कह सकता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मनाजिर अगर दिखा सकें कि इस वक्त जब हम इस मोहल्ले में आए हैं और इस जो वाक़या रिपोर्ट हुआ उसको मंजर आम पर लाने के लिए अहले खाना से, अहले इलाके से हमने गुफ्तगू की, तो इस वक्त भी एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे, कम उम्र लड़के, नौजवान, बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका कहना है कि कभी माजी में ऐसा कोई वाक़या, ऐसा कोई चीज़ इन्होंने नहीं सुनी थी। अफसोसनाक वाक़या बहरहाल ये रूनुमा हुआ है, लेकिन इस इलाके में, लांडी का जो इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस इलाके में कोई प्ले ग्राउंड मौजूद नहीं है। बच्चे अगर खेलने के लिए जाएँ तो वो कहाँ जाएँ, तो इस मकाम पे वो आ जाया करते थे जहाँ पे जानवर बंधे थे और साथ का भी यहाँ पर आना जाना था, मोहल्ले के और दीगर बच्चों का भी यहाँ पर आना जाना था।
लेकिन ये अफसोसनाक हादसा गुज़िश्ता रोज़ जो बच्चे की लाश मिली है, दोनों मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं। पुलिस जो है वो इन गिरफ़्तार मुल्ज़िमान से DNA उनके सैंपल्स हासिल किए हैं और जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि बच्चे की लाश से भी DNA सैंपल्स दिए गए थे, उनके वालिद के DNA सैंपल्स लिए गए हैं और जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं उनके DNA सैंपल्स लिए गए हैं, क्रॉस मैच किए जाएंगे। और इन मुल्ज़िमान ने इब्तिदाई और अपने एतराफ़ी बयान में एतराफ़ी जुर्म कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इनको करार वाकई सज़ा दिलाने के लिए तमाम तरह जो वसाइल हैं उनको बरोए कार लाया जाएगा। आज बिल्कुल साथ के अहले खाना के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। मकतूल बच्चे के ये वर्षा हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? उन मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी तो पुलिस ने ज़ाहिर कर दी है, क्या कहना चाहोगे? क्या ज़ाहिर करिए, डेड बॉडी मिलने के बाद ज़ाहिर करिए, इससे पहले कहाँ थी पुलिस? ये हैं ना कुछ बताया ना कुछ करा। एक ही दिन आई है पुलिस, उसके बाद पुलिस का कोई हमारे से ताल्लुक़ नहीं था। हम जाते थे वहाँ, गाड़ी नहीं होती थी, कभी कुछ नहीं होता था वहाँ पर। एक दफ़ा बस यहाँ के कैमरे चेक करे गए और कुछ भी नहीं करा गया। हम यही करेंगे, अब मुस्लिम पकड़ लिए हैं तो हमारे हवाले कर दें दोनों को, बस यही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं कह सकते। आप भी बताओ, आप भी साथ के करीबी अजीज़ हो, क्या कहना चाहोगे? जब ये वाक़या हुआ, रिपोर्ट कराने के लिए गए, पुलिस का क्या रवैया था, अब क्या कहना चाहोगे? पुलिस का रवैया यही था कि क्या नाम है ना, अपनी तरफ से वो कोशिश तो कर रही थी, लेकिन क्या नाम है, हम बस यही कहना चाहेंगे कि क्या नाम है ना, जब मुजरिम सामने आ गए ना तो क्या नाम है ना, खुद इंसाफ करो या हमें करने दो। सीधा सा मसला ये, जब खुद नहीं कर सकते ना तो आवाम को करने दो। एक जगह तो ठीक हो, दोनों में से बंदा एक जगह तो ठीक है, या तो हमें दे दे या तो खुद कर ले, बस यही कहना चाहेंगे। कह रही है कि इन दोनों मुल्ज़िमान का DNA हासिल किया है, मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। तुम क्या कहना चाहोगे? उनको सख्त से सख्त सज़ा ही मिले, बस यही कहना चाहेंगे। ठीक है, आखिरी उनकी फांसी है, बस यही कहना चाहेंगे। बिल्कुल साथ की वालदा और वालिद से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। यकीनी तौर पर एक क़यामत इनके ऊपर गुजरी है। कमसन बच्चा जिसका स्कूल का पहला दिन था, उनके वालिद ने बताया कि पहला दिन था, वो स्कूल छोड़ने गए, स्कूल से लेकर आए, लेकिन चीज़ लेने के लिए जब वो निकला तो ये तमाम तरह घिनौना अमल पेश आया। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगी? पुलिस इन दोनों मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी ज़ाहिर की है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं था। मेरा मासूम बच्चा गली के अंदर खेल रहा था, वो दरिंदे उसको ले गए और उसके साथ ज़्यादती करी, फिर उसके बाद उसको मार दिया। जो लोगों ने ये करा है मेरे बच्चे के साथ, उनको मेरे हवाले किया जाए बस, और आवाम के हवाले किया जाए। उसका फ़ैसला हम खुद करेंगे, या जान से मार दें या जो भी करना है उसको, क्योंकि गोद मेरी उजड़ी है, बच्चा मेरा गया है। आज मेरा बच्चा गया है, कल को किसी और का बच्चा भी जाएगा। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए, और इंसाफ में मुझे सिर्फ यही चाहिए कि वो जो भी है, 1 है 2 है 3 है, उनको मेरे हवाले किया जाए। मैं उनको अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, ना पुलिस मारे ना उनको सज़ा मिले, सिर्फ सज़ा आवाम देगी और मैं दूंगी और उसका बाप देगा। जिस मासूम बच्चे के साथ जिस गली में रहकर तुमने उसी गली के बच्चे के साथ इस तरह हरकत करी, औरतों को निकाले यहाँ से, इस इलाके से बिल्कुल। आप ये बताइएगा, आपका कमसन बच्चा था, वो आखिरी टाइम क्या आपसे गुफ्तगू हुई थी जब वो बाहर गया था चीज़ लेने? क्या मेरा बच्चा पहली बार स्कूल गया था। वैसे तो वो मदरसे जाता है, ट्यूशन भी जाता है, लेकिन स्कूल वो पहली बार गया था। हमने एक मदरसे में लगाया था उसको, उसका पहला दिन था सुबह से शाम तक का। उसके वालिद साहब हम छोड़ कर आए, लेकर आए, फिर छोड़ कर आए, फिर उसकी ये लेकर आए। फिर उसके बाद जो है वो पैसे ले से हमसे गुफ्तगू इतनी करी कि पैसे दो, मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ रेहान आंटी के घर। बस उसके बाद वो एक बार आया दोबारा 10 रुपये लेने 6:30 बजे के टाइम, फिर वो नहीं आया मेरा बच्चा।
वालिद इस वक्त मौजूद हैं, वालिद से जानते हैं। आप ये बताइएगा, जब साथ नहीं आया, मगरिब हो गई, ढूंढा आपने, तलाश किया, क्या कहाँ आप गए, पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, पुलिस का क्या जवाब था, क्या सूरत हाल रही थी? सबका दरवाज़ा खटखटाया, पुलिस ने तो पेपर लिखने में लगा दिया था। मेरे रात के 3 बजा दिए थे मेरे ना। मैं 3 बजे आया वहाँ से, तो मैं फिर भी ढूंढ ही रहा था। 3 बजे के बाद भी मैं ढूंढ ही रहा था, तो उसके बाद भी मैं ढूंढ ही रहा था। सबसे बड़ी बात कि हमारा बच्चा गायब हुआ और हम रो रो के बिलक बिलक के अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, और वो दरिंदे हमारी आंखों के सामने खड़े हुए हमारा तमाशा देख रहे थे। हमारी बेबसी का, मेरी ममता का, और अल्लाह का वास्ता दे रही कि अगर यहीं कहीं किसी के घर में है तो परवरदिगार उसको हमें मिला दो, और वो हमारे सामने खड़े हुए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, ये मीडिया वगैरह, पुलिस ये सब अगर कुछ करके दिखाएंगे तो आए, वरना अब इसके बाद कोई ना आए हमारे दरवाजे पे, मीडिया या पुलिस, क्योंकि मेरा बच्चा जाने वाला चला गया। मीडिया आएगी, बयान लेगी, चली जाएगी, सिर्फ अपनी वाहवाही के नहीं है। पुलिस अपना, बच्चा मेरा गया है जान से, गोद मेरी उजड़ी है। अब ये आखिरी हैगी मीडिया का, अब कोई नहीं आना चाहिए। अगर आए तो फिर पुलिस क्या, कोई भी, पाकिस्तान पूरा हिल जाए और उन दरिंदों को मेरे हवाले किया जाए तो मेरे दरवाजे पे आए, वरना अब इसके बाद कोई भी ना आए। आप बताइएगा, आपने दरवाजे खटखटाए, पुलिस का रवैया क्या था? ताउन कर रही थी पुलिस, नहीं कर रही थी? अब पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हम ताउन कर रहे थे, हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने ताउन क्या करना था? दूसरे दिन भी FIR के, पक्की FIR के नहीं, मुझे 12 सुबह बुलाया था 10 बजे, तो 12 बजे तक, 12:30 बजे तक बिठा के रखा। उसके बाद उन्होंने मेरे को FIR दी, उन्होंने बोला जाएँ आप। मैं आ गया, फिर मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए लग गया। मैं पूरा दिन ढूंढता रहा। फिर मेरे को चाहिए थी, हम पे किसी को लग रहा था शक है, तो हम जो है ना कहते मोबाइल की नहीं गए, मेरा साड़ू है और मैं खुद गया था। हमने जाके आईओ को बोला, तो वहाँ पे जो है ना कहते हैं, उसने बोला यहाँ मोबाइल और कांस्टेबल नहीं है, बाकी जो है ना मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब वहाँ से हमें कुछ मिली नहीं, हम लोगों को फिर डिले करना पड़ा, सुबह 6-7 बजे का रखना पड़ा। तो हम लोग जब मोबाइल लेके गए वहाँ पे तो हमें वहाँ कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि दिन निकल चुका था, आवाम सब बाहर आ चुके थे, तो हमको क्या मिलता। लेकिन इंसान का शक होता है ना कि एक चीज़ हमने तैनात करी है तो हमें वो मिलना चाहिए। जब आपने बोला है कि आपके ये साथ हैं। आप ये बताइएगा, जो मुलजिम सुहेल और मोहम्मद हसन पकड़े गए, इन पर आपका क्या शक था? शक था, लेकिन बच्चा इनके पास जाता था और आ जाता था, इसलिए वहाँ चेक नहीं किया। बाकी इधर इस इलाके में कोई सा ऐसा घर नहीं जो हमने चेक नहीं किया, सारे प्लाट। हमारा ही बच्चा नहीं जाता था, वो गली का उनका घर है, उसमें वो लोग गाय बांधते हैं, बकरियां हैं, दुम्बे, ये वो जानवर बांधते हैं, और उनका गेट खुला रहता है। गली के सारे बच्चे उससे का आना जाना है। तो जिस वक्त हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, वो लोग खड़े हुए थे, तो मैंने बोला कहीं ऐसा तो नहीं बाड़े के अंदर है, तो उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं, यहाँ नहीं है। उस वक्त वो बाड़े के अंदर ही था, उस वक्त वो बाड़े के अंदर ही था, मरा भी वो 2 बजे। जी, ये वालदा और वालिद की आपने गुफ्तगू सुनी। कमसन बच्चा, साथ के अहल खाना, उनके वालिदैन, उसके कज़न, अजीज़ व अकारिब यकीनी तौर पर गम में मुब्तला हैं। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि बच्चे के साथ बदफीली और कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान हैं, जिनके नाम सोहेल कुरैशी और मोहम्मद हसन है, जो इसी इलाके के रिहायशी हैं। एक मुल्ज़िम जो है वो बिरयानी की दुकान चलाता था, दूसरे मुल्ज़िम का बाड़ा है, और इन मुल्ज़िमान ने बाड़े में पहले बदफीली की और उसके बाद कत्ल किया। दोनों मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, दोनों का DNA हासिल कर लिया गया है, और दोनों मुल्ज़िमान ने अपने इब्तिदाई बयान में एतराफ़ जुर्म किया है कि उन्होंने किस तरीके से ये वारदात अंजाम दी। पुलिस हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है, पुलिस हुकाम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस का अगला लाएअमल क्या होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP लांडी। उनसे मज़ीद जानते हैं कि इन मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी, जो बच्चे के साथ ज़्यादती और कत्ल में मुलव्वस हैं, उनकी गिरफ़्तारी किस तरीके से अमल में आई। मैम ये बताइएगा किस तरीके से ये मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं और उनका इब्तिदाई बयान क्या है?
देखिए 18 तारीख को जब ये मासूम बच्चा साहद लापता होता है तो हमारे थाने में, लांडी थाने में उसकी एफ़आईआर दर्ज होती है और एफ़आईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस पे कर रही थी ऑलरेडी। और हमने काफ़ी इनकी वालदैन की पाउंटेशन पे काफ़ी घरों में भी गए जिनके ऊपर इनको शक था कि वहाँ जा सकता है या वो लोग इनको लापता कर सकते हैं, बट वहाँ उस तरह कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 22 तारीख को जब बच्चे की लाश बरामद होती है लांडी 4B एरिया में, तो लाश बरामद जब बोरी से होती है तो वहाँ हमें कुछ ऐसे क्लूज़ मिलते हैं। उन क्लूज़ के ऊपर हमने काम करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर ये आइडेंटिफाई किया। इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन भी उसमें शामिल थी कि ये हसन नामी और सुहेल नामी शख्स इसमें मुलव्वस हैं। जब उनके ऊपर रेड्स हुई और उनको उठाया गया तो फिर पता चला कि उन्होंने ख़ुद कन्फेस किया कि वो 18 तारीख को बच्चे को 5:30 बजे लेके गए थे और बाड़े पे ले जाने के बाद जब अंधेरा हो गया और लोग मौजूद नहीं थे, रात का टाइम था, के साथ ज़्यादती की है। सुहेल ने भी ज़्यादती की है और अपना हसन ने भी की है। उसके करने के बाद इस डर से कि ये बच्चा मोहल्ले वालों को और फैमिली को, क्योंकि सब उनको जानते थे, बच्चे को भी और मुलज़मान को भी, ये सबको बता देंगे, तो इस डर से बच्चे को उन्होंने मर्डर कर दिया। ये बताइए कि दोनों मुल्ज़मान ही गिरफ्तार हुए, इन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया है, इनको सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस की जानिब से क्या? देखिए इस तरह के केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है DNA टेस्टिंग। तो DNA टेस्ट हम करवाएंगे और इस सारे केस को हम उसी तरह लीगली लेके चलेंगे जिस तरह इनको सज़ा हो सके, क्योंकि कन्फेस भी कर रहे हैं, पूरा क्राइम सीन भी बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह बच्चे को लिया और क्या किया। तो DNA टेस्टिंग में ये सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। अभी तक जो प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे की हुई है उसमें क्लियर कट रेप साइंस नज़र आ रही हैं और कॉज ऑफ डेथ उसका जो बना है वो स्कल का फ्रैक्चर होना है, क्योंकि उसके सर पे कोई ऐसी हेवी चीज़ उन्होंने मारी है। ये बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ से ईंट उठाई है और ईंट उठा के उनके सर पे मारी है। तो डेथ जो कॉज बना है वो ये बना है। उसके बाद जब सारी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद चलेगी तो इसको इस तरह लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताकि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके। मैं हूं अमजद सईद, प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के लिए। पंजाब भर में हालिया जो सैलाब है उसने हर तरफ तबाही मचा दी थी। कमालिया दरियाई रावी में 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक के आने वाले रेले ने कमालिया के तकरीबन 80 से ज़्यादा देहात को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। यहाँ पर ज़ेरे काश्त हज़ारों एकड़ अरादी दरिया बुर्द हो चुकी थी, जहाँ हर तरफ अफरा तफरी का समा था। लोग परेशान थे, अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे थे। तो इसी दौरान कमालिया के नवाही गांव 57/4 टुकड़ा में एक नहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये मुल्ज़म का घर है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये वो कमरा है जहाँ पर मुल्ज़म ने एक 12 साला जिस्मानी तौर पर मजूर बच्ची जो शुरू ही से पोलियो का शिकार थी, वो जो बच्ची का घर है वो इससे सिर्फ थोड़े कदम के फासले पर है। जो बच्ची के वालिदैन है वो इमदादी अशिया राशन लेने के लिए इधर गए हुए थे। बच्ची घर में अकेली थी। इस दौरान मुल्ज़म ने मौका पाकर बच्ची को उस घर से उठाया और इस कमरे में ले आया और यहाँ पर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और बच्ची की हालत गैर होने पर वो उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बच्ची को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया पहुंचाया, जहां पर उसका मेडिकल किया गया और फौरी तौर पर मुकदमे का अंदराज किया गया। इस अफसोसनाक वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम मकामी पुलिस के पास चलेंगे और बच्ची के वालिदैन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। इस वक्त मैं कमालिया के मुतासरा गांव 57/4 टुकड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ बच्ची के वालिदैन मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं और इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि यह सारा वाक़या किस तरह पेश आया और इस वाक़े का इन्हें कैसे इल्म हुआ और पुलिस की जानिब से इनके साथ क्या तावन किया जा रहा है। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी बाजी बताइएगा ये सारा मामला। मेरे घर जनाब जी टुटा होया सी, मेरी सलाह आई हुई सी, मैं अपने घर गई सी, मैं बच्ची अपने पेका ने घर छोड़ गई थी। मेरे बच्चे ना ज्यादती हो गई, मेरे बच्चे ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।
बाकी वकीला जो कि पैसे कोई नहीं उन्हें सीधी गोली मार दी। अभी पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? हाँ जी कर रही है। जी अभी हम बच्ची के वालिद से बात करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी बताइए, ये सारा कैसे मामला पेश आया? सर सैलाब की वजह से बच्चे लै कमाल बाहर लै के चले गए, बच्चे इत्थे नानकिਆਂ ਦੇ घर सी, बाद ये वाकया काशिफ ने किया इत्थे। किस तरह घर में कोई मौजूद था उस वक्त? नानी मौजूद थी, वो इधर बाहर थी तो उठा के ले गए थे। वो उठा के किधर ले गया बच्ची को? अपने घर उधर। वो घर यहाँ से कितनी दूर है? नाल या करीब पिछली साइड। तो फिर आपको वाकये का कैसे पता चला? बाद में पता चला जब चला गया। तो पुलिस को आपने कितनी देर बाद इतला दी? दूसरे दिन को शाम सुबह। तो अभी कोई मुलजम की जानब से कोई प्रेशर या दबाव आप पर है कोई सुलह के लिए? कोई नहीं जी, फिलहाल मिन्नत कर दे, नहीं मनने आसी माफ़ नहीं करना, उन्होंने सजा कड़ी तो कड़ी मिलनी चाहिए। अभी आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे? सर साढ़े को वकील का थाने का कोई पैसे नहीं सान इमदाद की जाए, सीधी गोली मारी जाए। खड़ी तो एक है इशे दिल दी, मासूम बच्ची पर ज्यादती की जो जुल्म अंदाज होना हुआ। ये बच्ची जो है जिस्मानी तौर पर मजदूरी शुरू से है आपकी या बाद में? हाँ जी शुरू से मजदूर है। पैदाइशी तौर? हाँ जी पोलियो दी। इस केस के हवाले से मैं ASP कमालिया हाफिज मुआज़ुर रहमान साहब के साथ मौजूद हूँ। वक़ुआ की इतला मिलने के फ़ौरी बाद ये कश्ती के ज़रिए मुतासरा गाँव में पहुँचे और इन्होंने अपनी निगरानी में उस तमाम अमल को मुकम्मल करवाया और इब्तदाई तफ्तीश भी की। आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त जो तफ्तीश है वो किन मराहल में है और जो मुल्ज़म है उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। आइए इन्हीं की ज़बानी ये सारी बात जानते हैं। जी सर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमालिया का एक नवाही गांव है 57/4 और उसमें एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक बच्ची है माजूर है, उसके साथ ज़्यादती हुई और वो जो मुल्ज़िम है जिसका नाम काशिफ है, ये जब 15 कॉल वसूल हुई तो ज़ाहिरी बात है हमारे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा और IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी स्पेशल एक फोकस है इस तरह के केसेस के ऊपर और हमने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और फ़ौरन हमने उसी दिन कश्ती में हमने रेड करके और हमारे लिए बड़ी उधर उस दिन रुकावट भी थी क्योंकि वो जो एरिया है उधर फ्लड वगैरह आया था, तो हमने मुल्ज़िम को उधर से अरेस्ट कर लिया और मुल्ज़िम की जब हमने इंटरोगेशन की तो उसने कन्फेस भी कर लिया कि मैंने बच्ची के साथ उसको घर बुला के उसके साथ ज़्यादती की है। फिर बच्ची का मेडिकल करवाया तो इब्तिदाई रिपोर्ट में तो हुआ है, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। अभी हमने PFSA में उनके जो सैंपल्स है वो जमा करा दिए, तो वो जो उनका रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक फिर हम जो मुल्ज़िम है उसको इंशाअल्लाह चालान करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हम कलेक्ट करें प्रॉपर्ली और उसको फिर अदालत में पेश करें और हमारी पूरी कोशिश तो होगी कि उसमें कोई गलती कोई उसमें नुक़्स न निकले। जी मैं हूं जेलम से डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सदर के बाहर। हम चलते हैं थाना सदर के अंदर जहाँ पर गुज़िश्ता रात शराब की एक बड़ी खेप जो है मुखबर की इतला पर थाना सदर पुलिस ने पकड़ी और जानते हैं SHO सदाकत अली से कि उन्होंने कैसे ये जो शराब की इतनी बड़ी खेप है इसको कैसे पकड़ा और उस मुल्ज़म को अब वो जो है थाना में रखा हुआ है या उसको जेल भिजवा दिया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। मैं इस वक्त थाना सदर के SHO सदाकत अली के साथ हूँ। उनसे जानते हैं कि ये जो इतनी बड़ी शराब की खेप आपने पकड़ी ये कैसे पकड़ी और आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और ये जो है मंशियात फरोश ये कितना अरसा से काम कर रहा था और कहाँ का रहने वाला है? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का एहसान है। अच्छा सर, ये इसमें ये है कि हमने काफ़ी टाइम से मैं तकरीबन 2 माह से यहाँ पे SHO हूँ
तो जब मैं लगा हूँ तो मुझे अफसरान की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी गई इस तरह इन चीज़ों पे काम करना है, तो वो मेरा मेन टारगेट थी, फोकस थी मेरा। तो उस पे काम करते हुए मैंने जो सबसे पहले ये मंशियात जो है ना हमारे इलाके में, मुझे दीगर सोशल मीडिया से और हमारे मुखबरान की तरफ से भी इतला मिल रही थी कि इस तरह का काम हो रहा है। तो ये जो अभी हमने ये काम किया है, ये शराब की जो बड़ी खेप पकड़ी है, इसमें मुखबर हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्पाई इन्फॉर्मेशन, जब उसको हम प्रॉपर रिलायबल कर लेते हैं, उस पर करते हुए काम, ये हमने ये बंदा जो है इस्लाम दीगर अजला में वज़ीराबाद, गुजरात, जेलम, आगे दीना, पिंडी तक जाता है सप्लाई का। अच्छा, मुझे सदाकत साहब ये बताएं कि ये कितनी शराब थी और ये मतलब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये आला क्वालिटी की शराब और सैकड़ों लीटर जो देसी शराब भी आपने पकड़ी, ये क्या कितना है इसमें? सर जी तो 294 बोतलें शराब थी और बाकी जो है वो तकरीबन 240 लीटर देसी शराब थी। ये लाहौर से ला के यहाँ पे सप्लाई करता था, इसकी गाड़ी में से इसे बरामद हुई है, जो हमारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पे इसको गिरफ्तार किया गया है, इसके पास से बरामदगी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इससे पहले भी जेलम में सप्लाई कर चुका है और या मतलब है कि ये पहली दफ़ा जेलम में इसने सप्लाई करनी थी? ये जो इससे पहले भी बिल्कुल ये करता रहा, लेकिन इस पे 2021-22 में इस पे गुजरात में दीगर ज़िला में इसके खिलाफ एफआईआर हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमने पकड़ा है, ये इबादत चौक हमारी वेस्ट कॉलोनी में ये एफआईआर ये सप्लाई देने के लिए आया हुआ था।